नमस्कार। द एक्सप्लेनर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं संदीप खन्ना। अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा है तो आपको इनके बारे में पता होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं बता दूं, ये वेटरन जर्नलिस्ट रहे हैं और इन्होंने 10 साल तक एक्टिव पत्रकारिता की है टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार के साथ। उसके बाद ये सैमसंग कंपनी में भी काम किया कोरिया में, और उसके बाद फिर अपना बिजनेस और एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आज सक्रिय रूप से कार्यरत है। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ही बड़ा है, कैनवास इनका बहुत ही बड़ा है। ये दुनिया के कई मुल्क भी घूम चुके हैं और जो दुनिया में होने वाले घटनाक्रम है उस पर इनकी पैनी निगाह रहती है। तो हम संदीप जी को आज हमने फिर से पकड़ा कि बात करते हैं कि ट्रंप के आने के बाद जो दुनिया भर में एक ग्लोबल रीसेट हो रहा है तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो आज हम जो खास तौर पे बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के संदर्भ में। तो खन्ना जी बताइए कि क्या होगा पाकिस्तान में। जी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और पाकिस्तान की तो अभी होश उड़े हुए हैं, उनकी हालत खराब है इस वक्त, क्योंकि उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप जीत जाएगा। वो लोग कयास लगा के बैठे थे कि शायद कमला हैरिस ही जीतेगी और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ट्रंप ने पिछले अपने कार्यकाल में पाकिस्तान की बहुत बुराई करी थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका के डॉलर छीनने के लिए उनके साथ झूठ बोलता है और उनके साथ चालें चलता है और उनको ये ऐसा बताता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ बहुत काम कर रहा है, जबकि सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका की आंखों में धूल झोंक रहा है। इवन अफगानिस्तान के मामले में भी ट्रंप ने यही बोला था कि सबसे बड़ी समस्या अफगानिस्तान नहीं पाकिस्तान है। तो जो ट्विटर के ट्वीट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के उन दिनों के, वो आजकल फिर सुर्खियों में है, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम पाकिस्तान को बिल्कुल भी हथियार और एड देना बंद कर देंगे। पिछली बार उसने किया भी था जब वो प्रेसिडेंट बना था, और इस बार भी यही पाकिस्तान में डर का माहौल है कि भाई ट्रंप के आने से जो एड उन्हें मिल रही थी इतने आसानी से बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, वो सारी अब रुक जाएगी। और लोग कह रहे हैं कि पहले तो उनके पास कटोरा था, अब तो लग रहा है कटोरे में भी छेद होने वाला है। हाँ, आपने एकदम सही कहा। लेकिन एक आपको ट्वीट दिखाता हूँ, आपको देख करके थोड़ी हंसी आएगी कि क्या होता है। देख रहे हो आप? जी, ये हमारे दर्शकों इमरान को खान ये ने। दिखा दूं, ये इमरान खान जो पीटीआई से हैं, उनके बिहाफ में उनकी ऑफिशियल ट्वीट है। अच्छा। Congratulations on behalf of myself and PTI to real Donald Trump for winning the US presidential elections. The will of the American people held against all odds. ये आप देख रहे हो, ये जो जी। वर्ड है, held against all odds। हम्म। हम्म। बिल्कुल। तो मुझे ये थोड़ा सा जो है, आपको क्या लगता है, क्या स्टॉप कहना चाह शेयरिंग, रहे स्टॉप शेयरिंग कर दो आप ऊपर जाके। हैं? देखिए, अगेंस्ट ऑल ऑड्स तो इमरान खान अपने लिए भी कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि जैसे इमरान खान कहते हैं कि भाई मेरे साथ जनता थी लेकिन फिर भी मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। तो एक तो वो बात भी है, और दूसरा ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तो सारी दुनिया थी। बहुत सारे मुल्क, बहुत सारे डीप स्टेट के डिपार्टमेंट, अमेरिका की अपनी बिजनेस इंडस्ट्री वाली सोसाइटी डोनाल्ड ट्रंप को रोकने में लगी हुई थी। यहाँ तक कि उनके ऊपर 2 बार उनको असैसिनेट करने का भी अटेम्प्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि इमरान खान ने यही कहने की कोशिश की। हालांकि इसका कोई मकसद, इसका कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो इमरान खान के ट्वीट कोई इम्पोर्टेंट है और ना ही पाकिस्तान के जो पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डेमोक्रेसी है, ना ही उसकी कोई वैल्यू है अमेरिकन सोसाइटी में। अभी रिसेंटली जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान का,
उसने अपने टेन्योर को यूनिलैटरली 3 साल से 5 साल कर दिया, ठीक है। और अगर वो एक्सटेंशन चाहेगा तो भी उसको मिल जाएगी बिना सरकार की परमिशन के, यानी कि प्रधानमंत्री की कोई। हाँ सरकार क्या है पाकिस्तान में? हाँ 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 पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है जिसके पास ऐसी आर्मी है जिसके हाँ, पास अपनी कंट्री है। अपनी कंट्री तो है। ये तो अपने काके दी हट्टी है, आप जो मन में आए कर लो आप। हाँ बिल्कुल। तो ना तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू है, ना उनके लीडरों की कोई सुनता है। आप देखेंगे जब इमरान खान न्यूयॉर्क गया था तो कोई भी अमेरिकी अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया था, बल्कि उनकी अपने एम्बेसी के ही 4 लोग खड़े थे बारिश में छाता लेके। और यही बात नवाज शरीफ की भी है। नवाज शरीफ जब भी अमेरिका जाता है, दुबई जाता था, तो वो इनसे हवाई जहाज लेता था, जो गल्फ के राजा हैं, जो सऊदी के किंग हैं या जो यूएई के किंग हैं, उनका एरोप्लेन लेकर वो जाता था। तो पाकिस्तान की तो बिल्कुल भिखारी से भी नीचे की औकात है अमेरिका में। और अब तो उस उतनी भी नहीं रहेगी जितनी पहले थोड़ी एक नाम को हेड ऑफ स्टेट था। अब तो हेड ऑफ स्टेट नाम की भी औकात नहीं रहेगी उनकी आने वाले समय में। नहीं, मुझे भी लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अपने आप को थोड़ा ज्यादा गंभीरता से लेते हैं अपनी नजरों में, लेकिन दुनिया उनको समझ चुकी है। और दुनिया तो भाई उसी के पास आती है जिसके पास कुछ देने को होता है, और पाकिस्तान के पास सिवाय टेररिज्म, ड्रग्स और गधे जी। गधे का एक्सपोर्ट करने के अलावा तो है नहीं। और ये बड़ी फ्रॉड कौन है, मैं बता रहा हूँ आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस। हम्म। मेरा एक मित्र है, वो आप ही की तरह एक एजेंसी चलाता है, और वो भी वर्चुअल एम्प्लॉय में ही था। तो अभी उसने लीड जनरेशन के लिए एक पाकिस्तानी फर्म को हायर किया। अच्छा। तो 50,000 रुपए चार्ज किए, उसने दे दिया, चलो ठीक है। और जूम इन्फो से वो डेटा निकाल करके बोला कि हम कॉल करेंगे और आपके हिसाब से करेंगे, और 50,000 रुपए लेकर के वो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर पे से सिर। हम्म। तो ये एक बड़ा छोटा सा उदाहरण है कि पाकिस्तानी क्या है, उनका एथिक्स क्या है, उनकी नीयत क्या है। और जो अगर आज ये कर रहे हैं इस तरीके का, तो दुनिया में भी वो क्या ही करते होंगे। मतलब फ्रॉड करना, चीट कर लेना, दुनिया भर में गधे कर। और ये दुनिया में मतलब अब पाकिस्तान नाम से तो अगर ये एक कैफे भी खोल देना, तो हम्म। इनके यहाँ कोई चाय ना पीने आए। बिल्कुल। तभी तो ये इंडिया का नाम यूज करते हैं। लंदन में कोई भी रेस्टोरेंट हो तो उसको हाँ, इंडियन रेस्टोरेंट बताते हैं ये। वैसे तो इनको गजवाई हिंद करना है, लेकिन काफिरों का नाम यूज करने से इनको कोई परेशानी नहीं है। तो बिल्कुल। एक चीज मुझे और लगती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो थोड़ा चाइना को लेकर के जिस तरीके से हॉकिश उनका एटीट्यूड है, तो ये तो भाई लगा कि जो पाकिस्तान का जो सीपीईसी है और जो चाइना से उसके संबंध है, मुझे लगता है कि ये बड़ा और सख्त होने वाला है। जो आपने कहा ना, कटोरे में अब छेद होने वाला है। हाँ। तो अब मान लो कि आईएमएफ से अभी तक ये लोन लेते रहे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, और बार बार फिर कटोरा लेकर के फैलाने पहुंच जाते हैं। तो लगता है कि मुझे ये अब सख्त होने वाला है कि भाई चाइना से संबंध तोड़ो आप। जी बिल्कुल। तो चाइना की भी हालत खराब होगी, उसका पूरा का पूरा $62 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है, और जो उनका संबंध है, जो समंदर से भी गहरा है और हिमालय से भी ऊंचा है, हम्म। वहां था। अभी तो देखिए चाइना के जो इंजीनियर वहां काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी सिक्योरिटी भी पाकिस्तान फौज दे नहीं पा रही। यानी कि एक स्टेट की पुलिस फोर्स जो काम कर सकती है, पाकिस्तान की फौज एक पुलिस फोर्स का भी काम नहीं कर पा रही। और चाइना ने ये बार बार कहा है कि हम अपने सारे इंजीनियर वापस बुला लेंगे अगर आपने हमें सिक्योरिटी नहीं दी। तो पाकिस्तान तो इस तरह के क्राइसिस में खड़ा है कि वो 4 आदमी की सिक्योरिटी भी नहीं दे पा रहा है। और इसके पीछे कारण भी बहुत बड़ा है कि पाकिस्तान फौज में करप्शन बहुत है। वहां के जितने भी मेजर हैं, कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, वो सब एक तरह से ठेकेदार बने हुए हैं। सीपीईसी की जो आप बात कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, सड़क का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे सिक्योरिटी का हो, चाहे मिट्टी उठाने का हो, सब पाकिस्तानी फौज के अफसर कर रहे हैं। और फौज के ही जवानों का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। वो कोई लेबर नहीं लेकर आ रहे कहीं से भी।
तो इतनी डीप रूटेड करप्शन है, चाइना क्या ही कर लेगा। चाइना तो बल्कि बहाने ढूंढ रहा है सीपीईसी से बाहर निकलने के, कि सिक्योरिटी का बहाना लगा के या पैसों की कोई हिसाब का बहाना लगा के वो निकलने का तरीका ढूंढ रहा है कि कैसे वो निकले सीपीईसी में से। और रही बात ट्रंप की, तो ट्रंप ने ये बिल्कुल साफ कहा है कि जो ये इस्लामी जिहादी आतंकवाद है, इसके खिलाफ वो कड़ा प्रहार करेगा। क्योंकि इससे पहले की एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी इस्लामी जिहादी आतंकवाद नहीं कहती थी, वो हमेशा आतंकवाद कहते थे या किसी भी तरह का और शब्द इस्तेमाल करते थे, लेकिन जिहादी शब्द इस्तेमाल करने से बचते रहे। अब ट्रंप ने अपनी पहले भाषण में ही बोला है कि इस्लामी जिहादी आतंकवाद को मैं खत्म करूंगा। तो इस वजह से पाकिस्तान के पैर और भी कांप रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कहते हैं कि भाई हम किसी पे हमला करेंगे, तो उसको पता होता है ना कि किस पे क्या हमला होने वाला है। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर के जो हुक्मरान हैं, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रंप किसकी बात कर रहा है अपने भाषण में। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ट्रंप के लिए तो दुनिया बाइनरी है भाई। वो तो जब कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहने वाला ही मतलब हम्म। एकमात्र था, उसने हम्म। खुल करके कहा कि भाई ये चाइनीज वायरस है, चीनी वायरस है। चीनी तो वायरस चीन है। के खिलाफ शी जिनपिंग जब अपने पावर के पीक पर हो, उस समय ये कह देना, तो पॉलिटिकली करेक्ट होना तो डोनाल्ड ट्रंप को तो आता नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक चीज और लगती है कि थोड़ी सी हो सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसमें से कोई बंदा इनको, होप यही है कि थोड़ा इनको समझाए कि इमरान खान को लेकर के, तो थोड़ा सा जो पीटीआई के ऊपर जो दबाव है अभी, जिस तरीके से इनको सड़ाया हुआ है पाकिस्तानी आर्मी ने, तो थोड़ा वो बैकफुट पर आए तो थोड़ी सी इनकी हालत पहले से बेहतर हो। और मुझे वैसे लगता तो नहीं है पर्सनली कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल पाकिस्तानी मिलिट्री पर करेंगे और बोलेंगे कि नहीं तुम तो इसको छोड़ दो, ये तो होप अगेंस्ट होप वाली बात है। तो और और एक अपडेट भी है कि ये जो इंडियन एक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल है, काश पटेल, उसने लगता है दर्शकों की उनका जो फोटो है वो फ्रीज हो गया है। हाँ, तो यूएस के जो ये इंटेलिजेंस चीफ के रोल में ये लोग, एक इंडियन है काश पटेल, इसको कंसिडर कर रहे हैं, ऐसी खबर भी आ रही है। तो इससे भी एक बहुत बड़ा रेडिकल शिफ्ट अमेरिका की पॉलिसी में होने की उम्मीद है। पाकिस्तान जैसे देश और आईएसआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की अमेरिका में एंट्री बंद हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि एक ये तो तो वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ हिंदू है, उषा वैंस, और दूसरा काश पटेल नाम का व्यक्ति जो इंटेलिजेंस चीफ होने वाला है। तो इसमें हम एक बहुत बड़ा बदलाव अमेरिका के साथ देख सकते हैं, जिसमें कि भारत के रिश्ते मजबूत होंगे और पाकिस्तान और आईएसआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की तो खटिया खड़ी हो जाएगी यहाँ पर। बिल्कुल इनके लिए तो समझ लीजिए रात का अंधेरा है एक तरह से। अब उनके लिए तो इस रात की 4 साल बाद ही सुबह होगी। हाँ। और ये जो काश पटेल का नाम आ रहा है, मतलब मैंने भी खबरें पढ़ी हैं, अब जब तक हो ना जाए क्या ही कहा जाए। हम्म। लेकिन अगर ये बात भी चल रही है तो बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि बिना आग के तो धुआं लगता नहीं है। या बिल्कुल। तो बंदा उसके कंटेंशन में होगा, या ट्रंप ने बोला होगा अपनी टीम को कि बंदा तुमको होगा कुछ, कुछ ना कुछ तो जरूर बात होगी कुछ तभी ना कुछ तो। जरूर होगा। हम्म। अगर और ये जो वैंस है हमारा, जो इनका वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी पत्नी जो है उषा वैंस, उसके लिए उसने बोला है अपने एक बहुत बड़ी स्पीच में, कहता है कि ये मेरी स्पिरिचुअल गुरु है, मेरी हम्म। आध्यात्मिक गुरु है। तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि भाई उसने इतनी बड़ी बात है कि इतने बड़े मंच पे कहना। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानियों को तो ये बात बिल्कुल रास नहीं आई होगी, उन्हें तो नींद नहीं आ रही होगी तब से। जेडी वांस ने तो, मैं उसी समय समझा जब इसने बोल दिया कि यूके इज एन इस्लामिक स्टेट, हम्म। तो ये जो कहा उसने बड़ा मौजू सवाल था, वो तो एकदम फैक्ट था जिसको कहने से लोग डरते हैं। वही बिल्कुल। दिक्कत आज के तारीख में क्या है ना, कि आप अगर इस्लामिक चरमपंथ पे हटाओ तो लोग पॉलिटिकली करेक्ट होने लगते हैं। अरे सारे धर्म बराबर होते हैं, अरे नहीं भाई, सारे धर्म बराबर नहीं होते हैं। आपको
कुछ चीजों का रंग भी हरा होता है, हम्म। तो वो आपको एड्रेस करना पड़ेगा। अगर मान लो कि आपके धर्म में अगर कोई बुराई है, तो उस चीज को एड्रेस करना पड़ेगा आपको, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। हमारे यहाँ बिल्कुल। अगर मान लो कि हम हिंदू धर्म से हैं और इसमें प्रॉब्लम है, इसकी जो जाति प्रथा है, हालांकि ये पहले से काफी ज्यादा लूज हुई है, लेकिन हमें एक आम हिंदू को भी अगर कहो तो आज के तारीख में उसे पता है कि ये बुराई है, और धीरे धीरे इसको लेकर के लोगों की मानसिकता भी चेंज हो रही है कि आप ऐसे नहीं। स्पेशली मैं देखता हूं कि जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं खास तौर पे, वहां पर ये जब जैसे जैसे अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो थोड़ा मतलब इसमें ढीली हो रही है, ये लूज हो रहा है। और अगले 50 साल 100 साल में उम्मीद कर सकते हैं कि आज जिस अवस्था में है उसे जरूर कुछ, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है। बल्कि कई इस्लामिक मुल्कों ने भी बड़ा अच्छा रिफॉर्म किया है। अगर आप इंडोनेशिया को देखिए, मलेशिया को देखिए, आपको इनफैक्ट यूएई को देखिए, दे आर वेरी कॉस्मोपॉलिटन। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान में जो आम जनता है और खासकर जो एक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जैसे मदरसा एजुकेशन जिसे कहते हैं, वहां के लोगों को इस तरह का कोर्स पढ़ाया जाता है कि उनके दिमाग में ये रहता है कि भाई हिंदू कल्चर जो है अनसिविलाइज्ड है। मेरी किसी पाकिस्तानी से बात हुई थी, तो वो कहते हैं कि हमने आके, जो इस्लामी इन्वेडर हैं जैसे मुगल हैं, उन्होंने आके हिंदुओं को सिविलाइज किया। मैंने कहा अच्छा जी कैसे? वो कहते हैं आप देख रहे हैं कि पहले लोग जो है धोती पहनते थे और ऊपर अंग वस्त्र ही सिर्फ लेते थे। तो मैंने कहा भाई ये तो यहाँ के मौसम के हिसाब से और यहाँ के जो रीति रिवाज है उनके हिसाब से वो पहना करते थे। तो वो कहते हैं नहीं, ये तो बिल्कुल ही जैसे अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य लोग थे ये वो। तो इनके दिमाग में ये चलता है कि भाई भारत एक असभ्य देश था और इस्लामी जो इन्वेडर आए उन्होंने इस देश को सभ्य बनाया। ऐसी बातें पाकिस्तान के स्कूल के बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो इसलिए वो हमेशा इसको एक विभत्स नजर से देखते हैं कि अरे ये क्या लोग हैं, ये तो बहुत। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोगों ने जब ये दिए जलाए और दिवाली सेलिब्रेट करी, कुछ लोगों ने जैसे हिंदू थे या हिंदुओं के मित्र जो थे उन्होंने सेलिब्रेट किया, तो उसकी बहुत कड़ी आलोचना हुई सोशल मीडिया पे कि ये कैसे जाहिलियत है, ये कैसे बैकवर्ड लोग हैं वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान अपने आप में ही अपनी ही नीतियों का बनाए हुए जाल में फंसा हुआ देश है, जो आगे बढ़ नहीं सकता और पीछे वो जा नहीं रहा। तो इसलिए वो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, हर एक धर्म के बारे में उनको नेगेटिव बातें ही सिखाई जाती हैं। और इसीलिए उनको ये समझ में ही नहीं आता कि भाई इतने इतने लोग योगा क्यों कर रहे हैं आज की डेट में, इतने लोग प्राणायाम क्यों सीख रहे हैं, इतने लोग सात्विक भोजन क्यों करने लगे हैं। उन्हें ये बात समझ नहीं आती बिल्कुल भी। नहीं और आएगी, कभी आएगी भी नहीं उनको। उनके तो दिमाग में इतना ज्यादा जहर भर दिया गया है, जो अगर आप उनकी टेक्स्ट बुक्स देखेंगे तो इतनी घृणा सिर्फ और सिर्फ कि हम हिंदू काफिर होते हैं, हिंदुओं के ट्रेडिशंस का मजाक, हमने भारत को हरा दिया है, ये हम तो इनके ऊपर, ये तो इस्लाम का परचम लहराना ही उद्देश्य है, वो हम्म। तो है, वो इस तरह की बातें ऐसी ऐसी भर दी है हम्म। कि मुझे नहीं लगता है कि 40-50 साल और लगेंगे। तो आप इसके साथ ही हम कंक्लूड करते हैं, जी तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन दी एंड तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जो आतंकवाद फैलाने के दिन हैं और जो भीख मांगने के दिन हैं, ये दोनों ही अब खत्म होने वाले हैं। और उन्हें हो सकता है कि आने वाले समय में और एक दो साल में पाकिस्तान एक देश ही ना रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ट्रंप के आने से ये चीजें एकदम और तेजी से चलेंगी। हाँ, ये फैसिलिटेट तो होगा ही होगा। ये बड़ा अपने आप में ही एक लिजा सा स्टेट है। वैसे तो अगर आप देखिए तो लाहौर और कुछ चीजों को छोड़ करके, इनफैक्ट इवन लाहौर में भी आप तो माइग्रेंट हो, आपका आपकी जो फैमिली है वो तो हाँ पाकिस्तान से ही, आप तो बहुत बेहतर जानते हो। जी। लाहौर और सिंध में तो 75% हिंदू और ये थे, हाँ सिख थे, बिल्कुल। और पूरे बिजनेस पर लेकर के हर चीज पर उनका कब्जा था हाँ बिल्कुल। आपको। तो आज देखिए कि क्या हाल हो रखा है वहां पर, मतलब अब है ही सिर्फ नहीं वहां चोर पर। रह गए, बिजनेसमैन चले गए, अब सिर्फ चोर रह गए वहां पर।
तो जो बढ़िया जो कौम थी, जो बढ़िया पार्ट था वो जो हाँ है वो माइग्रेट कर गया यहाँ पर इंडिया हाँ में। हाँ और अब जो बाकी जो बचा तो जो सड़ांध है वो तो हाँ, है वहां पर। वो है। तो मुझे भी लग रहा है यही कि अगले 4 साल में ये जो देख रहे हैं बलूचिस्तान और ये सब जो तमाम जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के अंदर, इनफैक्ट इवन पाकिस्तानी आर्मी के अंदर भी, जी और इमरान खान और जो यहाँ का जो आर्मी क्लास है उनके बीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और तेज होगा। बिल्कुल। और ये जो है भारत के लिए मैं कहूंगा कि एक मायने में अच्छा है, तो थोड़ा एक सिक्योरिटी चैलेंज तो है ही, खैर वो तो उम्मीद करता हूँ कि डील कर लेगी भारत सरकार। तो इसी के साथ ही दोस्तों बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, और जरूर दबाइए, और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इसके बारे में टाइमली मिलते रहे। तो धन्यवाद संदीप, हम धन्यवाद जी। आपको पकड़ते रहेंगे इसी तरह से, और जी आप अपने ज्ञान से हमें, हमारे दर्शकों को लाभान्वित करते रहिए। जी। नमस्कार। नमस्कार।